नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण और शिव पुराण में पढ़ेंगे हम शिव शांति नित्य निमित्तिक क्रम वर्ण। जो भी दोस्तों इस चैनल पर जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को पूरा सुने, कोई भी दोस्त बीच में स्किप ना करे। आइए शुरुआत करते हैं हम इस कथा की। 22वां अध्याय शिव शांति नित्य तथा निमित्तिक कर्म वर्ण। उपमन्यु बोले, न्यास 3 प्रकार का होता है, स्थिति, उत्पत्ति और लय। इसमें स्थिति न्यास तो गृहस्थों के लिए है और उत्पत्ति ब्रह्मचारियों के लिए है। यतियों का लय संहति न्यास है, यही वनवासियों का भी है। स्वामीहीन कुटुंबनी का भी यही न्यास है। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठिका तक स्थिति न्यास कहा गया है। फिर दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास और इसके विपरीत संहति न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दक्षिण अंगूठे तक बिंदु सहित नकारादिकों को रख उंगलियों में शिव न्यास करें। फिर तल और अनामिका के अस्त्र न्यास कर दशों दिशाओं में अस्त्र मंत्र से निवृत्ति आदि पंचभूतों से अधिपतियों सहित उनके चिन्हों से उनके बीज मंत्रों की भावना करें और पंचाक्षरी मंत्र को जपे। प्राणों को रोक प्राणवायु का शोधन करे। अस्त्र मुद्रा से गुण संख्यानुसार भूत ग्रंथियों को छेदे। इस प्रकार प्राणवायु सुषुम्ना को जगा आत्मा को प्रेरित करे। फिर वायु से देह को सुखा कलग्नि में से दग्ध करके ऊपर भाव से कलाओं का संहार कर लेवें। फिर अधपतियों सहित उन विदग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह का स्नान करा यथास्थान स्थित करें तथा इस प्रकार शिव शास्त्र के अनुसार गुरु जैसा कहे उसके अनुसार उसे निगृत आत्मा को ब्रह्मरंध्र से संयुक्त कर देह में प्रविष्ट हुए शिव कमल में ध्यान कर फिर अमृत की वर्षा से शरीर सिंचन करें और फिर कर न्यास और देह न्यास करके 3 मुद्रा कर शिव मार्ग से अंग न्यास करके हाथ पैर की संधियों से वर्ण न्यास करें। फिर क्षण न्यास करें। दशाओं में क्रमशः दिग्बंध करें। सिर में पंचांग न्यास करें। इस प्रकार आत्मशोधन द्वारा शिव भाव की प्राप्ति करें। परमेश्वर पूजन करें। जिनके पास अवकाश हो, मति भ्रम न तो वे इससे भी विस्तृण कला से न्यास कर कर्म का आचरण करें। इस प्रकार प्रथम मात्रका न्यास, फिर ब्रह्म न्यास, फिर प्रणव न्यास, चौथा सोहम न्यास, पंचम पंचाक्षरात्मक न्यास से एक या अनेक पूजन कर्म करें। आकार शिर में इम एम, नेत्र में ऊम, कान में ओम और रग रग कपोल में लग लग, दोनों नसापुट में एम, ओष्ठों में ओम ओम, नीचे ऊपर दोनों पंक्तियों में अंग, जिह्वा से अह, तालु में इस प्रकार प्रयुक्त कर गुरु के सीख कर पूर्वादि कर्म योग से रखे। अघोर की 8 कला क्रमशः करें। ऐसा करने से पंचाक्षरी विद्या का न्यास होता है। इसे शिव तत्व की प्राप्ति है। ऐसा करने से ही शैव तन धारण होकर पशुत्व होता है। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ कहा है। जिसको जो अच्छा लगता है वह उस यज्ञ को करता है। ये सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सकाम निष्काम के भेद से यह कर्म यज्ञ 2 प्रकार का होता है और दोनों अलग अलग फल है। सकामी कामों को भोगता और कामासक्त होता है। अकामी रुद्रलोक में जाकर अनेक भोगों को भोगता हुआ फिर रुद्र भवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करता हुआ तपस्वी को अनेक भोगों को भोगता है। इसी प्रकार जब ध्यान का प्रेमी भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है, इसमें भी संदेह नहीं है और वह अपनी विशिष्टता के वश शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज्य को पाता है। इसी प्रकार शिवजी से कर्म यज्ञ भी देहधारियों की मुक्ति का कारण होता है, परंतु अकामी भी कामना से बंधन में पड़ता है। इसी प्रकार 5 यज्ञों में ध्यान ज्ञान परायण होना ही योग्य है। इस संसार में
इस संसार से तरने का एक ही मार्ग है, क्योंकि वह हिंसादि दोषों से मुक्त और विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम भाव संहिता उद्धार का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों कल हम फिर दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ शिव पुराण में। अभी के लिए अलविदा।